पाकिस्तान की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की सरकार ने मिलकर बहुत ज़ोर लगाया कि ये एहतजाज शुरू ना हो पाए। जो पहिया जाम हड़ताल की एक कॉल है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसके ऊपर लोग ना निकले, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हुआ यह कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए 9 जून की सुबह, और इसकी तवक्को की जा रही थी कि लोग निकलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। 2 जगहों से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ जहाँ पे सुबह लोग निकले, और वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, काफ़ी डंडे भी चले और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। चंद शहादतों की भी इतला है, लेकिन अभी तक चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही। तो काफ़िला रुका नहीं है, बल्कि लोगों ने कंट्रोल कर लिया शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक तो जनाब मीरपुर से बड़े काफ़िले निकले हैं और दूसरा डुडियाल से। ये दो जो है वो बिगनिंग वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जहाँ से काम शुरू होता है, डुडियाल और मीरपुर से। ये नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी आज़ाद कश्मीर का नक्शा। ये बिल्कुल बारीक नक्शा है। ये नीचे सबसे अगर आप गौर से देखें तो नीचे बिम्बर का इलाका है, उसके ऊपर मीरपुर का एरिया है। तो ये ढुडियाल है और साथ मीरपुर है। यहाँ से काफिले निकलते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अब कोटली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटली जो है वो एक बड़ा हसास मुकाम है। कोटली को अगर क्रॉस कर लिया इन काफिलों ने तो उसके बाद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोटली से ऊपर जब आप चले जाते हैं, पुलंदरी, रावलाकोट, बाग, तो ये वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं, और वो बड़े सख्त लोग हैं। वो जहाद में बिलीव करते हैं, और मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने बड़ा लंबा अरसा बहुत सारा जहाद लड़ा है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, और जो हार्ड कोर टीमें हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखती हैं वो यहीं की हैं, यानी रावलाकोट के और पुलंदरी के लोग हैं। तो कोटली का एक बड़ा चैलेंज है जिसको इस बहुत बड़े इज्तिमा ने क्रॉस करना है। हज़ारों की तादाद में इसमें लोग हैं। कई इलाकों में मारपीट जो है वो रिपोर्ट हुई है अभी तक, और कोटली से कुछ इतलात के मुताबिक 3 और कुछ इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतला आई। उसके अलावा कोटली से पता चला है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों शहरी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि कोटली में जो सरकारी अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये जो अस्पताल पे कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार है, ये इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से दरियाफ्त हुआ था। जब 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो उसके बाद लोग वर्कर्स को उठा के अस्पताल की जानिब भागे। तो करीबी अस्पताल जो था वो पिम्स अस्पताल था। तो जैसे ही लोग पिम्स अस्पताल पहुंचते गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ खड़ी थीं, वो लोगों को उठा के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार करना शुरू हो गए। तो ये एक तरीक़ाकार रखा गया था पहले गिरफ्तारियों का। तो आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरीक़ाकार पे जो कोटली के अंदर अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ से जो मकामी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक वीडियोज़ बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ अब मेरे पास मौजूद हैं। पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, बड़े पैमाने पर लोग मैसेजेस कर रहे हैं और वीडियोज़ भिजवा रहे हैं। कोई ना कोई बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बरतानिया में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उससे पहले बरतानिया में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और रीज़न उसका ये है कि बरतानिया में बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ कश्मीरी रहते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं अपने घर वालों के साथ, और जहाँ जहाँ पे इनके पास फैसिलिटी है ये वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब इस इलाके में अब ये हो रहा है। अमली तौर पर जो आज़ाद कश्मीर है वो वहाँ लॉकडाउन है, यानी वो बंद है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बाजार बंद ना हो, इलाके बंद ना हो, लेकिन हु का आलम है। बहुत सारे इलाकों में, कुछ एरियाज में कुछ दुकानें खुली भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर जो है वो लॉकडाउन के ज़ेर असर है। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया, उस कमेटी की कोशिशों से उन्होंने कश्मीर को बंद किया हुआ है। जो काफिला चला है उसे क्या चीज़ें मैसर आई वो भी मैं आपको बताया दूँ। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया। ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग किस तरह से इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत हैरान कुन है। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया कश्मीरियों को जो निकले हैं एहतजाज करने के लिए, और रास्ते में सबीलें लगी हुई हैं पानी की। कुछ बेकरियां जो हैं वो खुली थी, वहाँ से लोगों को खाने पीने की चीज़ें दी गई। तो दवाइयों के अलावा, बेकरियों के अलावा, दूध की दुकानों के अलावा या मेडिकल स्टोर्स के अलावा, इन चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ें बंद हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ से ये काफ़िला गुजरा है वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल और बंदिश है हर चीज़ की। सिर्फ वही लोग चल रहे हैं जो काफ़िले के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे एक पुल है जिसका इफ्तिताह नहीं हो रहा था बड़े लंबे अरसे से, और बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी थी। 20-25 साल हो गए। तो मुजाहिरीन ने ये उठाया, हरियाम पुल जो है इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाते जाते, और ये पुल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये काफिला कहाँ पे है?
जो बड़ा काफिला है वो इस वक्त मौजूद है कोटली के दरवाजे पे, यानी यहाँ पे एक पावर प्लांट है, उसके करीब से गुजर के ये पहुंच गए हैं, बिल्कुल कोटली में दाखिल होने वाले हैं। अगर ये कोटली में दाखिल होते हैं और कोटली के लोग इनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि कोटली में सुबह से लड़ाई चल रही है और वहाँ पे काफ़ी एहतजाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो एहतजाज करने के लिए बड़ा काफिला आ रहा है उनका इस्तकबाल करना था, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है, उनको ठहराने का भी बंदोबस्त करना है, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे कोटली से पुलंदरी की जानिब, और पुलंदरी से फिर ये जाएंगे रावला कोट, और रावला कोट से फिर बाग की तरफ जाएंगे, और बाग से आगे इनकी मंजिल है मुजफ्फराबाद। तो जितनी रुकावटें हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि इनको 2-3 दिन शायद ये सफ़र पूरा करने में लग जाए, या हो सकता है इससे पहले इनको डिस्पर्स होना पड़ जाए, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा टाइम इन्हें लग जाए, कुछ भी हो सकता है, या किसी जगह पे ये बैठ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल ये कोटली के दरवाजे पे है, बहुत बड़ा काफिला। पुलंदरी में लड़ाई हुई है, वहाँ पे मकबूल भट्ट चौक है जो बड़ा मशहूर चौक है वहाँ का। मकबूल भट्ट जिसे भारत भी एक दहशतगर्द समझता था और पाकिस्तान की एजेंसियां भी उनके साथ बहुत जुल्म करती रही हैं, मकबूल भट्ट एक बड़ा हीरो है, एक बहुत बड़ा नाम है, उसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, पूरा वीलॉग किया जा सकता है, बहुत सारे वीलॉग्स किए जा सकते हैं। तो मकबूल भट्ट चौक है एक पुलंदरी में, मकबूल भट्ट चौक में लड़ाई चल रही थी, और इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर आए शाम के वक्त उनके मुताबिक मकबूल भट्ट चौक में भी मुजाहिरीन का कंट्रोल है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल नहीं है। तो कुल मिला के सूरत हाल ये है कि काफिला निकला, बड़े पैमाने पर लोग निकल कर पहुंच गए कोटली के करीब। कोटली में और पुलंदरी में लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की अवाम के साथ, और रावला कोट में भी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ झड़पें जारी हैं। कई जगहों पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, छोटी छोटी रैलियों की तादाद में, छोटे छोटे, यानी कहीं पे 200, कहीं पे 500, कहीं पे 800, इस तरह लोग निकल रहे हैं, और निकल के वो अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, अपने लोगों को गरमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मेन काफिला अगर पहुंच जाता है और वो गुजर जाता है कोटली के अंदर से, तो कोटली से बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद पुलंदरी का इलाका है, ये पहले से ही एक मैदान जंग बना रहा, और यहाँ पे लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कोटली में सुबह से अब तक शहादतें भी रिपोर्ट हुई हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं।